एक वो ज़माना था, पुराणों का ज़माना, इतिहास का ज़माना, जैन साहित्य का ज़माना। जब हम देखते हैं पुराण पुरुषों को, सर में एक बाल सफ़ेद देखा, वैराग्य हो गया। इंद्रधनुष को विघटित होते हुए देखा और वैराग्य हो गया। बादलों को विघटित होते हुए देखा और वैराग्य हो गया। और आज देखो हृदय कितने कठोर हो गए हैं। खून से लथपथ आते हैं न्यूज़पेपर, लाशें इधर से उधर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवी चैनलों के ऊपर लाइव दृश्य दिखाई देते हैं, बम विस्फोट के, आगजनी के, मरने वालों के। त्राही त्राही मचती हुई प्रकट दिखाई देती है, उसके बावजूद भी हमारा दिल नहीं दहलता है। हृदय कितने कठोर हो गए हैं। कैसे देख करके वैराग्य हो जाता था और आज हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, लगता ही नहीं है। आजकल कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। कोरोना काल में कितने लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग मर गए हैं। बोलो आप, पूरी दुनिया में करोड़ों मौतें हो गई है इस कोरोना काल में, उसके बावजूद भी हमारा दिल नहीं दहलता है, हृदय विचलित नहीं होता है, विरक्ति नहीं होती है, वैराग्य भाव नहीं आता है। हृदय कितने कठोर हो गए हैं। दादा तो यहाँ तक कहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, टीवी चैनल पर देखता रहता है और अंदर से आवाज़ लगाता है, सुनती हो, पता है क्या खबर आई है, बस खाई में गिर गई, पता है कितना खतरनाक भूकंप, 10,000 लोग मारे गए। चाय का प्याला नहीं हिलता है, चुस्कियाँ लेकर के चर्चा का विषय बन जाता है। ऑफिस में, कार्यालयों में, बिजनेस में, जॉब पर, यार दोस्तों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। हृदय कितने कठोर हो गए हैं। ज्ञानियों के हृदय इतने कठोर नहीं होते, हृदय वैराग्य से भीगा हुआ होता है। परिणामों में निर्मलता होती है, परिणामों में शांति होती है, परिणामों में इतनी सरलता होती है। ओहो, ये संसार कैसा वैराग्य है, ये कैसे वैराग्य में प्रसंग हैं। देख देख करके विरक्ति होती है। वैराग्य के प्रसंग बनते हैं, आज वो चले गए, आज वो चले गए। अरे दूसरों को जाते हुए देख करके स्वयं को भी जाना है, इस बात का भाव वासन होता है ज्ञानियों को। मुझे भी तो चले जाना है एक दिन, लेकिन जाने से पहले पहले जो नहीं जाने वाला तत्व है, जो नहीं मरने वाला तत्व है, एक बार उसका दर्शन कर लूँ, एक बार उसका अवलंबन कर लूँ मैं। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं मरने वाला तत्व अंदर में बैठा हुआ है कि नहीं, उसे पहचानो ना। मरना सबको एक दिन। ये चर्चा रोने के लिए नहीं है, ये वैराग्य की चर्चाएं रोने के लिए नहीं हुआ करती है, ये वैराग्य की चर्चाएं शांति के लिए हुआ करती है। इन वैराग्य की चर्चाओं में एक अलग प्रकार की शांति का वेदन होता है। ओहो, विरक्ति है, उदासीनता है, शांत परिणाम है, सरलता है। किस बात का अभिमान करें, किस बात का घमंड करें। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको याद करता है इस दुनिया में। सारे जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है भैया, पूरे दुनिया का स्वरूप इसी प्रकार का है। किस बात का घमंड करते हो, किस हूँ में मरे जा रहे हो भाई साहब। किस बात का घमंड है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं तुम्हें पता है मैंने कितने काम किए, तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कौन किसको जानता है। वर्किंग में रहता है तब तक दुनिया पूछती है, और वर्किंग से थोड़ा सा आउट हो गया तो नाम नहीं जानते। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे किसी ज़माने में, अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई उनकी, जगन्नाथ पहाड़िया। मेरे को उनका नाम पता लगा अभी कोई साल 2 साल पहले, क्षत्रिय चूड़ामणि के प्रवचनों के बीच में। बोलो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, शासन चलाया उन्होंने राजस्थान में। आज मेरी उम्र 45 साल हो गई लगभग। बोलो आप, मैं नाम नहीं जानता था कि राजस्थान के ऐसे कोई मुख्यमंत्री भी हुए हैं और जिंदा। मैंने ऐसा लगता है वो व्यक्ति गायब, पद से नीचे उतर गया, कौन पहचानता है, कौन जान रहा है आज उनको, कौन पूछ रहा है। मैं कहता हूँ हमारे कितने लोग आज सुन रहे हैं। मैं तो कई बार एक्सपेरिमेंट किए मैंने इस तरह के। मैं आज भी दावे के साथ में कह सकता हूँ हमारी सभा के अंदर बैठे हुए लोगों में से निश्चित तौर पर 10, 20, 30, 40% तक भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम नहीं जानते होंगे। ऐसे लोग हो सकते हैं, प्रथम नागरिक हैं, बोलो, देश के राजा हैं, देश के मालिक हैं, नाम नहीं जानते, कौन है कौन है कौन है, सोचते रहते हैं। कुछ लोगों को नाम पता होंगे तो सामने लिख देंगे अभी फटाफट फटाफट। अरे भाई, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, कौन जान रहा है। मैं कभी कभी एग्जाम्पल देकर के बात करता हूँ, भूतकालीन 24 तीर्थंकरों में से कितने लोगों के नाम जानते हो आप, कितने तीर्थंकरों के नाम आपको याद हैं भूतकालीन 24 ही में से। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के नाम याद नहीं रहते हैं। हम हैं कौन, हैं क्या हम। ये सब वैराग्य दिखाई देता है। मर गए, अरे क्या क्या काम करके चले गए।
कौन किसको याद करता है, कौन किसको पूछता है। ऐसे परिणाम ज्ञानियों के हृदय में निरंतर रहते हैं। दूसरों को देख करके, न्यूज़पेपर बदलते हुए घटनाओं को देख करके, जगत में बनने वाली परिस्थितियों को देख करके ज्ञानी जीव वैराग्य से संपन्न होता है, वैराग्य से संपन्न होता है, वैरागी होता है। अंदर में शांत परिणाम होते हैं, अंदर में वैराग्य, उदासीन परिणाम होते हैं ज्ञानी के। इसका नाम है संवेग। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उदासीन परिणाम स्वप्नवत है भैया ये संसार। ओहो, सपना देख रहा है, क्या है दम, लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लिए, धन दौलत वैभव संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, सपना देख रहा है, सपना, आंखें बंद, चलो ट्रांसफर दूसरी जगह पर, कि सामान तो समेट लूँ, थोड़ा सा कुछ लेकर के तो जाऊंगा, जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है कि कुछ नहीं ले जाएगा, तेरे लिए जो कुछ भी लेकर के जाना है वो सब पैक हो चुका है, कि मैंने तो कुछ पैक नहीं किया, कि जीवन भर तूने जो कुछ भी कमाया है सब तेरे साथ में जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक परिणाम का हिसाब चुकाना पड़ेगा, एक एक परिणाम का, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, कषाय का परिणाम, गुस्से का परिणाम, मायाचारी का परिणाम, छल कपट का परिणाम, धोखाधड़ी का परिणाम, सबका हिसाब देना पड़ेगा, एक एक का, एक एक पल का हिसाब होगा पर भव में जाकर के, क्या सबका हिसाब होगा। समझ जाओ, समझ जाओ, समझने का अवसर है भाई साहब। देखो जरा, आज चारों तरफ इस तरह के दृश्य देख करके भी यदि परिणाम नहीं भीगते हैं, तत्व ज्ञान से संस्कारित नहीं होते हैं, स्वाध्याय की तरफ नहीं झुकते हैं, अपने स्वभाव की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, तो फिर तो ख़त्म है ज़िंदगी। न्यूज़पेपर में रोज़ाना फ़ोटोएँ छप रही है, छप जाएगी एक दिन एक कोने में, किसी कोने में 2 इंच की फ़ोटो, क्या दम उस फ़ोटो में, वो भी कोई देखेगा तो देख लेगा। बड़ा शौक़ है ना, हमारा भी नाम छपे अखबार में, हमारी भी फ़ोटो छपे, अरे तुम्हें पता है मेरी अखबार में फ़ोटो छपी है, छप जाएगी एक दिन, आ जाएगा नंबर, थोड़े दिन में आ जाएगा। किसी का 2 दिन में आएगा, किसी का 2 महीने में, किसी का 2 साल में, किसी का 20 साल में, नंबर सबका आना है, सबका नंबर आ जाएगा, लेकिन पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है।